सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के, सभी का जो एग्जाम है दोस्तों कल है कम्युनिकेशन स्किल का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों आप 45+ नंबर यहाँ पर ज़रूर से गेन करके आएंगे, वो भी आउट ऑफ 50। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आज का दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सोसाइटी। देखिए ये पूरा यहाँ पर आपकी मैराथन क्लास होने वाली दोस्तों, तो इसके लिए आराम से आप बैठ जाइए और अच्छे से यहाँ पर नोट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होती है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ETC. It has been derived from the Latin word communicare, which means to share. तो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ध्यान से देखिएगा। यह एक प्रोसेस है दोस्तों, ट्रांसमिटिंग मतलब कि ट्रांसफ़र करने का, आइडियाज़ मतलब विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, और नॉलेज भी आपका यहाँ पर एक प्रकार का विचार ही होता है। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, या लैटिन शब्द से बना हुआ है जो कि है कैम्युनिकेयर से बना हुआ है, विच मीन्स टू शेयर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, शेयर करना, मतलब कि भेजना। इट रिक्वायर एट लीस्ट 2 पर्सन, डैट मीन्स सेंडर एंड रिसीवर। इसके लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि पहला जो कि है सेंडर और दूसरा दोस्तों क्या है, रिसीवर। सेंडर जो कि भेजने वाला होता है, रिसीवर दोस्तों जो कि रिसीव करने वाला होता है, मतलब कि ग्रहण करने वाला होता है। इट इज़ 2 वे प्रोसेस, या 2 तरीके का यहाँ पर प्रोसेस है। और यहाँ से दोस्तों अगला जो कि है कि इट इज़ ए फैक्ट दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। वी आर सोशल क्रिएचर एंड ऑल ह्यूमन्स बीइंग ऑपरेट इन अ सोशल वर्ल्ड। कम्युनिकेशन इनेबल अस टू शेयर आवर नीड्स। विदाउट कम्युनिकेशन ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड एंड ऑल। तो ये आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि कम्युनिकेशन क्या है, तो इतना कम से कम आप लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आपसे पूछता है, तो अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों जो कि कम्युनिकेशन के प्रकार है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला जो कि पूछा जा रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो द वर्बल कम्युनिकेशन इज विच इज यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट इज नोन एज ए वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज वर्ड टू कम्युनिकेट is known as verbal communication. It helps people to more accurate, quick and clear in their message. On the basis of method of delivery, verbal communication is further derived to oral and written communication. तो अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं दोस्तों, तो यहाँ से देखिएगा, द कम्युनिकेशन इज विच वी यूज वर्ड टू कम्युनिकेट। जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि वही आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इट हेल्प पीपल टू मोर एक्यूरेट, यह मदद करता है सबसे ज़्यादा शुद्धता को क्विक एंड क्लियर इन देयर मैसेज, बहुत ही जल्दी और यहाँ पर शुद्ध तरीके से अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डिलीवरी, अगर हम इसके व्यक्त करने के मेथड को देखें तो दोस्तों ये यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक ओरल होता है और एक यहाँ पर रिटेन होता है। एक मौखिक होता है और एक आप यहाँ पर लिख कर दोस्तों बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो कि इसका प्रकार है जो कि है ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। तो द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज्ड ए लैंग्वेज to draft our message and our speech organs and used to deliver that message is called oral communication. Most of the communication has been done in oral form. इट इज़ ए क्विक एंड ईजी यूज़। देखिए जो भी चीज़ें हम अपने मुख से बताते हैं दोस्तों, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, अगर आप यहाँ पर मुख से कोई भी चीज़ें बता रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी दोस्तों, किस में आएंगी, ओरल कम्युनिकेशन में आएंगी।
अगला है दोस्तों कि एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसके क्या एडवांटेज है, लाभ क्या है। इट इज़ ए वेरी फास्ट, ये बहुत ही तेज़ी से होता है। लिटरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, लिखना ज़रूरी नहीं होता है। इमीडिएट फीडबैक इट गिवन, अगर आप कोई चीज़ मुख से बताते हैं तो जो फीडबैक है दोस्तों वो आपको इंस्टेंट मिल जाता है। अगला है कि डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो इट हैज़ नो रिकॉर्ड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आप मुख से बोल रहे हैं तो इसका कोई रिकॉर्ड रहेगा नहीं। देयर इज़ ए नो चेंज ऑफ एडिटिंग, इसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बी यूज्ड वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यह बहुत ही मतलब कि कठिन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। अगला आपका रिटन कम्युनिकेशन, तो द कम्युनिकेशन इन विच लैंग्वेज इज यूज टू ड्रॉप मैसेज एंड राइटिंग कैपेबिलिटी आर यूज टू डिलीवर दैट मैसेज इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ ए प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जो भी चीज़ें हम लिख कर बताते हैं दोस्तों वो सारी चीज़ें हमारी रिटन में आती हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई चीज़ लिख के रखते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। आगे है दोस्तों कि एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रिकॉर्ड, या आगे भेजे जाने वाले फ्यूचर में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट हेल्प्स टू डील एवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, देयर इज़ अ चांस फॉर रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज, तो कोई भी मैसेज को भेजने से पहले उसको रिवाइज मतलब कि चेंज भी किया जा सकता है। तो ये इसके लाभ हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी, बिना लिखे इसको किया नहीं सकता, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इट इज़ ए स्लोअर, यह बहुत ही मतलब कि धीमा प्रोसेस है। फीडबैक इज़ नॉट इमीडिएट, फीडबैक भी आपको तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आप कोई चीज़ लिख कर बताते हैं तो वहाँ से फिर लिख के आएगा, तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि उसमें प्रोसेस में टाइम लग जाएगा। आगे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो ये यहाँ पर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच वी डू नॉट यूज वर्ड टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स नहीं यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। इट इज़ डन थ्रू अ मीडियम, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर, symbols. When there is no language or words, people use to share their feeling without body language include facial expression, posture एंड gesture, it is etc। तो ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों किस में आती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब इसमें यहाँ पर पहला जो कि आता है बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज से किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन होता है। तो द स्टडी ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट इज नोन एज द बॉडी लैंग्वेज और निकनीस। इट इज़ इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, पोस्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। तो ये आपका एक प्रकार से सांकेतिक रूप से यहाँ पर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जैसे कि आप इशारे में कोई चीज़ बोलते हैं, मुंह को टेढ़ा करते हैं, गुस्सा आता है, जिस तरीके से आप एक्सप्रेशन देते हैं, तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो सारे आपके नॉन वर्बल में आते हैं। आई कॉन्टैक्ट के किस प्रकार से होता है, तो आई contact means looking into the eyes of the audience. Eyes are the mirror of the inner face where words are short can be communicated through eyes by using certain movements। तो अगर आपको गुस्सा आता है, आप बड़ी आँख बड़ी कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर हंसी आती है, तो किस तरीके से आप अपनी जो आँखें हैं दोस्तों वो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आई कांटेक्ट का जो है दोस्तों ये एक्सप्रेशन में आता है। अगला आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। इट कैन रिवेल द रियल इंटेंशन ऑफ द स्पीक टू ऑडियंस। इट रिफ्लेक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन द इनसाइड द स्पीकर। इवेंट आइज, नोज, चीक्स और फोरहेड आल्सो हेल्प इन इट। ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन में दोस्तों आएगा। अगला आपका है गेस्चर, तो गेस्चर मीन्स द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, लिप्स एंड बेल हेड। It included the movements of the legs, hands, and head. It is said that the greater gesture, the louder in speak. It is also is very important like a facial expression। तो ये आपका gesture में आएगा। अगला आपका है posture, तो it is the correct position of the guidelines and which makes a standing and sitting position of the person right posture image impress audience। This is not for shape of the body of the way you can carry yourself which impress other। ये आपका posture हो गया। इस तरीके से दोस्तों आपका ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब आपका अगला आता है दोस्तों जो कि है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
तो डिफरेंस दोस्तों, आप अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, नॉन वर्बल पढ़ चुके हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। द कम्युनिकेशन इन विच वी वर्ड्स टू कम्युनिकेट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इट हेल्प पीपल टू मोर एक्यूरेट, क्विक एंड क्लियर देयर मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑन डिलीवरी। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड टू ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ओरल और रिटन दो प्रकार में बांटा गया है। अगला आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन इन विच वी डू नॉट यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट इन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज़ डन थ्रू अ मीडियम ऑफ फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स। पीपल यूज टू शेयर फीलिंग्स विथ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडेड फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट एंड गेस्चर पैस्चर। ये आपका आता है दोस्तों नॉन वर्बल में। अब अगला क्वेश्चन जो कि बनता है इसमें दोस्तों कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो फॉर्मल मीन्स पर्सनल और विथ फैमिलिटी। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक टू पीपल रिलेटेड टू आवर बिजनेस, जॉब्स और प्रोफेशन। इट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विथ। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम बिजनेस, जॉब्स आदि के बारे में बात करते हैं वो फॉर्मल में आता है। जॉब्स और प्रोफेशनल वर्क्स वेयर पीपल कम्युनिकेट इन मच फॉर्मल स्टाइल एंड कंटेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग in an organization and filling the gap among the department. This is also called professional communication। ये आपका यहाँ पर फॉर्मल हो गया। अगला दोस्तों जो कि है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल मीन्स पर्सनल और विदाउट फॉर्मेलिटी। इट यूज्ड व्हेन वी टॉक टू आवर वेल known people, neighbor, relative, friend, people not relative to our profession or business. It is the, in another words, informal communication is that communication which we used to communicate to our relative or friends in personal style without familiarity। ये आपका दोस्तों क्या आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। अगला है दोस्तों व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो आगे मैं आपको फॉर्मल इनफॉर्मल बता चुका हूँ दोस्तों, तो वो आपका डिफरेंस आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। अगला दोस्तों आता है कि शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया, चलिए देखते हैं। तो टूल ऑफ कम्युनिकेशन एनीथिंग विच हेल्प टू कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज द टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसी प्रत्येक चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन में मदद करती है वो हमारी टूल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। जैसे कि पहला आपका सेलुलर फ़ोन, ए पेजर, ईमेल, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये आपका किस में आएगा, कम्युनिकेशन में आएगा। एक सेकेंड दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं दोस्तों। टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीविज़न, टाइपराइटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी दोस्तों, टूल ऑफ कम्युनिकेशन में आएंगी। तो पहला टूल ऑफ कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ ए वन द मोस्ट popular communication tool is the present day scenario. This online communication tool for business is called WhatsApp। अगला दोस्तों है इसी तरीके से रेडियो। रेडियो इज़ द मीडिया ऑफ द मास ओरल कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर गिविंग इन्फॉर्मल अबाउट प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स। रेडियो इज़ यूज टू सेंड अ मैसेज इन लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट इज़ क्लोज नेटवर्किंग और वेरियस रिसीवर्स। इस तरीके से टेलीफोन भी दोस्तों आपका टूल है एक प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर टेलीफोन इज इवन मोर पर्सनल देन द चैनल्स previously mentioned। the telephone is intensely always both parties to hear and tone and emotions and possible the most used communication। तो टेलीफोन भी यहाँ पर आपका एक टूल है दोस्तों कम्युनिकेशन का। अगला क्वेश्चन आता है देखिए देखा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसका प्रोसेस बताइए, ये यहाँ से पूछ रहा है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच कैन बी ब्रोकन इनटू 6 फेज। पहला है द सेंडर हैज़ एन आइडिया। सेंडर को कोई विचार आता है। द सेंडर इन कोर्स द आइडिया। सेंडर उसको यहाँ पर अपने मन में सोचता है कैसे भेजा जाएगा। सेंडर ट्रांसमिट द आइडिया। सेंडर ट्रांसमिट करता है, भेजता है अपने आइडिया को। द रिसीवर गेट्स द आइडिया। फिर रिसीवर उस आइडिया को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। एंड फिर द रिसीवर डिकोड्स द आइडिया। फिर उसको समझता है रिसीवर, और द रिसीवर सेंड द फीडबैक। फिर से जो रिसीवर है वो अपना जो है फीडबैक भेज देता है किसको, सेंडर को। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंडर पहले सोचेगा, फिर इनकोडिंग करेगा, मैसेज करेगा, डिकोडिंग होगा, रिसीवर रिसीव करके फीडबैक दोस्तों दे देगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है।
अगला दोस्तों जो क्वेश्चन आपका आता है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है कि डिफाइन द नाउन विथ 2 एग्जाम्पल। तो नाउन क्या है? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग, इट इज कॉल्ड नाउन। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर मोहन आपका नाउन है और स्कूल भी आपका एक नाउन है। आई ड्रिंक इन अ मॉर्निंग, तो यहाँ से मिल्क मॉर्निंग, तो दोस्तों जो मिल्क है ये आपका क्या है? ये आपका एक नाउन है। तो मोहन भी नाउन है, स्कूल भी नाउन है और मिल्क भी नाउन है। ये आपके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इसी तरीके से आपसे पूछता है डिफाइन द वर्ब विथ 2 एग्जाम्पल। तो वर्ब दोस्तों क्या होता है? ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट द समथिंग हैपन और एग्जिस्ट। इन अदर वर्ड्स ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड, दोस्तों क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर है एडवर्ब होता है। हाँ, तो यहाँ से राहुल इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग आपका क्या है दोस्तों? वर्ब। यहाँ पर ए वर्ब है दोस्तों, एडवर्ब नहीं है, इज कॉल्ड अ वर्ब। अमन इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ से रीडिंग गोइंग जो है दोस्तों आपका ये वर्ब है। इज एम आर भी दोस्तों आपका क्या है? वर्ब ही है। अगला आता है जो कि है डिफाइन द एडवर्ब। तो ए वर्ड दैट एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब और एग्जेक्टिव और फ्रेज और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जैसे कि स्लोली, लेट, ट्रूली, गुड, बैड, ब्लैक, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है दोस्तों? ये आपके एग्जाम्पल हैं एडवर्ब के। ही रैन वेरी फास्ट, ही स्पीक्स जेंटली, आई नो हर वेल, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? एडवर्ब हैं। इसी तरीके से आपसे पूछता है दोस्तों एग्जेक्टिव क्या होता है। तो एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ वर्ड्स विच क्वालिफाई अ नाउन इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। जैसे कि ब्लैक, वाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, बैड, हॉट, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव हैं। विशेषण जैसे हिंदी में बोला जाता है। मनी इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट, टुडे इज़ कोल्ड डे, तो कोल्ड और वाइट क्या हैं आपके? ये सारे एग्जेक्टिव हैं। अगला दोस्तों आता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन वो पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए देता है। देखिए पहला क्वेश्चन है द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, तो ये आपको दोस्तों चेंज करना। ये आप देखिएगा कि किस में है दोस्तों? आपका ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको आपको यहाँ पर चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है आपका, ये सब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों ये आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा द बेल। ये चूंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर इसके बाद वाला बनेगा तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। पास्ट कंटिन्यूस की क्या बनेगा? सहायक क्रिया वाज या वेयर होती है, तो बेल एक वचन है तो वाज लगेगा, वाज नॉट। इसके बाद रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा, बाय द प्यून, ये आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सेटल दिस डिस्प्यूट पीसफुली, इसका आपको यहाँ पर मतलब कि बना के बताना है। अगला आपका है वाई डू योर पेरेंट्स बीट यू, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कि यहाँ पर बन जाएगा वाई आर यू बीटन बाई योर पेरेंट्स। इसके बाद दोस्तों अगला है हु हैज़ ब्रोकन द कप, तो ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब भी हु से स्टार्ट होता है दोस्तों तो बाई हुम लग जाता है, बाई हुम द कप हैज़ बीन ब्रोकन, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला है दोस्तों डोंट डिस्टर्ब मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू नॉट डिस्टर्ब द बेबी, ये आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मतलब कि डिस्टर्ब करने की बात हो रही है। ये आपका यहाँ पर एक आज्ञावाचक बन रहा है, इम्परेटिव जिसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट डिस्टर्ब द बेबी। द कैट किल्ड बाई द माउस, तो द माउस वाज किल्ड बाई द कैट। द बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड बाई द बुक, ये हो जाएगा इन आ बुक हो जाएगा दोस्तों। ही ईट्स एन एप्पल, तो एन एप्पल इज ईटन बाई हिम। ही चेंज द फ्लैट फायर, तो द फ्लैट फायर वाज चेंज्ड बाई हिम। अगला आपको बताना है द कंगारू कैरीड हर बेबी इन हर पंच, ये आपको यहाँ पर करके बताना है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा यहाँ पर आएगा अच्छे तरीके से। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका हो चेंज द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट, तो ही सेज माई नेम इज राम, तो दोस्तों ये सेज है तो टेल्स बन जाएगा, ही टेल्स। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डैट लगेगा और यहाँ से दोस्तों ये बन जाएगा हिज, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड मतलब कि पर्सन के हिसाब से चेंज होगा तो हिज नेम इज राम हो जाएगा। दे विल से टू मी यू आर गुड बॉय, तो ये हो जाएगा दे विल टेल, से का टेल हो जाता है मी और यहाँ से डैट लग जाएगा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, आई बदल जाएगा मी के हिसाब से, तो मी का क्या हो जाता है दोस्तों? आई हो जाता है, आई एम गुड बॉय, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला दोस्तों है कि आवर टीचर सेड, ये है दोस्तों समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से हो जाएगा आवर टीचर सेड डैट हो जाएगा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए जब भी यहाँ पर एक कोई
सच्ची घटने के बारे में दोस्तों वर्णन किया जाता है, तो वो सेम टू सेम वैसे ही डेट लगा के लिख दिया जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन बोला जाता था, इसलिए यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही दोस्तों लिख दिया जाएगा। डेट सिर्फ यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लग जाएगा। अगला है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए ये भी एकदम मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि सार्वभौमिक सत्य बोला जाता है, ये भी ऐसे ही रख जाएगा। द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डैट लगा दिया गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख दी गई हैं। अगला दोस्तों है जो कि है दे सेड वी आल हैव पास्ड। तो दे सेड डैट वी आल हैड पास हो जाएगा, हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। अगला है दोस्तों मोहन सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। तो मोहन टोल्ड मी, सेड का टोल्ड बन जाएगा, इफ़ आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये यहाँ पर बन जाएगा इसका। इस तरीके से अगला दोस्तों है जो कि है सी सेड टू हर फ्रेंड वाई आर यू टीजिंग मी। तो हो जाएगा इसका सी सेड का टोल्ड बन जाएगा, टोल्ड हर फ्रेंड वाई हर फ्रेंड वाज टीजिंग, ये यहाँ पर हर हो जाएगा इस तरीके से। अगला दोस्तों की सी सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन। तो हो जाएगा सी एडवाइज्ड मी, क्योंकि यहाँ पर देखिए धूप में मत खेलो, ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ से एडवाइस हो जाएगा, सी एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। आई सेड टू हर लेट अस सिट इन द शेड। तो ये हो जाएगा आई प्रोपोज्ड टू हर, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया दैट दे शुड सिट इन द शेड, मतलब कि छाया में बैठने दें मुझे। अगला दोस्तों है कि भैया सी टोल्ड मी मे यू प्रॉपर इन योर लाइफ। तो हो जाएगा सी विज्ड मी, क्योंकि ये यहाँ पर कामना की जा रही है, तो सी विज्ड मी दैट आई माइट प्रॉस पर इन लाइफ, मैं अपनी जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगला जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूछा जाता है भैया फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला क्वेश्चन है इफ ही डैश डैश आई सेल गिव हिम माई बुक। इफ ही कम्स, दोस्तों यहाँ पर कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स आई सेल गिव हिम माई बुक। अगला है दोस्तों यहाँ पर आई हैव डैश डैश माई होम वर्क। तो हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर डैश डैश टू आगरा टुमारो। यहाँ पर आप देखिए गो का यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, तो गोज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। माई फादर डैश डैश वेरी डिसप्लीज्ड। तो बी है, तो बी में दोस्तों इज एम आर भी लगता है, वाज वेयर भी रहता है, हैड बीन, सारी चीज़ें रहती हैं, यहाँ से वाज हो जाएगा, वाज बी वेरी डिसप्लीज्ड। जहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये है ही डैश डैश द टाइगर यस्टरडे। तो सूट का दोस्तों सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे है तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, तो सूट का सेकेंड फॉर्म होगा सट दोस्तों, सट हो जाएगा, एस एच यू टी, सट लग जाएगा यहाँ पर। अगला है दोस्तों द हेडमास्टर डैश डैश वेरी डिसअपॉइंटेड। बी का यहाँ पर फिर लग जाएगा, वाज हो जाएगा, द हेडमास्टर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि हु डैश डैश यू इंग्लिश लास्ट ईयर। ये यहाँ पर हो जाएगा हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश लास्ट ईयर, हु हैड बीन टीचिंग हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन टीचिंग। अगला है दोस्तों ही हैज डैश डैश इन प्रयागराज सिंस 1954। तो लिव का लिव्ड हो जाएगा दोस्तों, ही हैज़ लिव्ड, ये हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा। अगला दोस्तों है सम ऑफ दोज पीपल डैश डैश वेरी पुअर। तो यहाँ से इज और आर के स्थान पर यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है। अगला है दोस्तों नाइबर ऑफ दोज गार्ड्स डैश डैश प्रेजेंट ऑफ दिस टाइम। इज और आर में क्या लगेगा दोस्तों, क्योंकि गार्ड्स है तो एक से ज़्यादा गार्ड्स हैं, तो यहाँ से आर लग जाएगा। ये इस तरीके से दोस्तों आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला है राइट अ पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स व्हाट इज देयर वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप टॉपिक पढ़ लेंगे दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ये टॉपिक्स ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स भी आपको लिखने के लिए देता है। अगला है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप इज एसोसिएशन विथ द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। राइट अ शॉर्ट नोटिस गिवन एसेंशियल डिटेल्स अबाउट द सम यू साइन योर सेल्फ एज ए प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ये देखिएगा ये आपका नोटिस लिखने के लिए यहाँ पर पूछता है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से एक आपको दोस्तों इस तरीके से बॉक्स पहले बना लेना है अपने कॉपी में, और ऊपर आपको एड्रेस लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, किस तरीके से लिखना है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर डेट रहता है,
बीच का जो दोस्तों मैटर है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैटर आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें करा दी है दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे तरीके से तैयार करिए, जिससे कि आपको यहाँ पर 45 नंबर ज़रूर से मिल पाए। बाकी चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।